वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने 10वां 11वां और 17वां और 10वां 11वां 19वां टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारा सिलेबस है ना चंडीगढ़ टीजीटी का, उसका तो आज हम जो है शुरू करेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। ये छोटा सा चैप्टर है हो उसका, तो आज ये इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 17 चैप्टर बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें एलपीपी करना है, यानी कि लीनियर इक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद हम 18 चैप्टर शुरू करेंगे। 17 के बाद हम करेंगे 18। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स एंड कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस और माइनस। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो दो टर्म को कंटेन करता है और कनेक्टेड होता है प्लस या माइनस के साथ, उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो बायनोमियल जो थ्योरम है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए क्या होगी? ए भी हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन तो उसमें a प्लस बी की पावर n हमारे पास कैसे होगा? एन सी ज़ीरो ए की पावर n बी की ज़ीरो प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन ए की पावर जीरो और बी की पावर n। ये ऐसे खुलेंगे। ठीक है, इसको समीशन फॉर्म में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी की पावर n को लिखेंगे समीशन के 0 टू n एन सी के वेरीज करेगा 0 से लेके n तक। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे और a की पावर n माइनस के और b की पावर k। ठीक है, इसको हम समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है नोट। नोट में हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूलेज है x माइनस वाई की पावर n। जब माइनस का साइन बीच में आ जाए तो अल्टरनेट चलेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर एन जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होती है वो ये है 1 प्लस एक्स की पावर एन। इसको हम ऐसे लिखेंगे एन सी ज़ीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन एक्स एन। 1 माइनस एक्स की पावर एन है, इसमें भी अल्टरनेट साइन, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। जो रिजल्ट हैं वो क्या कहते हैं? एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन का जो हमारे पास सम होगा वो क्या होगा? 2 रेज टू द पावर एन, जीरो से लेके एन तक 2 रेज टू द पावर एन। अब अल्टरनेट साइन है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अल्टरनेट साइन के साथ, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर? 0। अगर इवन हाफ टर्म इवन है, हाफ टर्म ओड है, तो हाफ टर्म इवन का जो फॉर्मूला होगा 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन, और ओड का जो होगा वो भी क्या होगा? सेम। ठीक है, अगर ओड टर्म आ जाए तो 2 की पावर n माइनस वन, इवन आ जाए तो भी यही हमारे पास फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। अगर इस फॉर्म का हमारे पास एक्सपेंशन है तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? इवन। जब n की जो पावर है, जो ये n अगर इवन होगा तो उस केस में n बाई टू प्लस वन, और जब n ओड होगा तो इस केस में n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाएंगे। अब इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस की जगह मैंने बोल दिया माइनस, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगा? n इवन होगा तब n बाई टू वैल्यू आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n ओड होगा तो तब n प्लस वन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी। ठीक है, चलिए जनरल टर्म इन ए बायनोमियल, जनरल टर्म इन ए बायनोमियल एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है? वो ये होती है, जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन एथ टर्म भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या? टी की पावर आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, उसके बाद है मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास अगर निकालनी है तो क्या होगा? जब n इवन है तो एक मिडल टर्म आएगी, जब n ओड है तो दो हमारे पास मिडल टर्म होंगी। इवन के केस में फॉर्मूला चलेगा n बाई टू प्लस वन मिडल टर्म। ठीक है, और ओड के केस में दो मिडल टर्म निकालनी है, n प्लस वन बाई टू एथ मिडल टर्म और n प्लस थ्री एथ बाई टू मिडल टर्म। दोनों को ऐड करके उसको क्या करेंगे? दो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेटर ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड से हमें डिटरमाइन करना है पर्टिकुलर टर्म, मतलब एंड से
पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, kth टर्म फ्रॉम एंड, मान लो एंड से जो है kth टर्म हमें निकालनी है इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की, तो फॉर्मूला क्या होगा, n+2 माइनस kth टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। अगर हम n+2 माइनस kth टर्म निकाल लें कहाँ से, शुरुआत से, तो हमारी kth टर्म निकल जाएगी पीछे से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड क्या कहता है, वही सेम kth टर्म निकालने फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ ba+n। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ba+n। अगर kth टर्म बिगिनिंग से निकालनी है तो फॉर्मूला होगा b+a⁴n, और एंड से निकालनी है तो n+2 माइनस kth। ठीक है, a+b, बस इसमें ये करना है, बिगिनिंग पूछ लिया a+b⁴n, इसको हम लिख देंगे b+a⁴n, बस इसको इंटरचेंज कर देंगे a और b को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है, बीच में माइनस का साइन है, पावर कैसी है, ओड, फॉर्मूला क्या था, n+1/2h टर्म, यानी कि टोटल कितनी है 26। फाइंड दी फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से n+2 माइनस kth टर्म हो जाएगी, तो n यहाँ पे कितना है हमारे पास 9 पावर 9+2, kh कितना है k यानी कि 4 माइनस का 4, तो हमें क्या निकालनी है t7 का फॉर्मूला tr+1 इज इक्वल टू NCR a⁴n−r और b⁴r। ठीक है, पता चला कैसे यूज करना है फॉर्मूला, ये इसको ऐसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 का हमें कोफिशिएंट निकालना है, एक्सपेंशन हमारे पास ये गिवन है, तो n12 है, a हमारे पास x³ है, b हमारे पास ये है, tr+1 सबको पता है NCR a⁻n−r और b⁴r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x⁻11 का इसने कोफिशिएंट पूछा है, तो जो x की पावर है उसको 11 के इक्वल रख देंगे, जिस चीज़ का भी जितना भी ये कोफिशिएंट पूछे ना x का, तो उसको उसके पावर को उसके पावर के कोफिशिएंट के जो बराबर है वो लिख देंगे, जैसे मान लो x की 11 पूछा है तो 11 के बराबर आ जाएगा इसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू को गिवन इसमें पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है, ये हमें ऐसे करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडल टर्म निकालनी है, वही मिडल टर्म, अब 12 है, मैंने बोला था अगर इवन है तो n/2 + 1h टर्म हमारे पास निकलेगी, तो t की n/2 + 1, तो यहाँ से n/2 कितना हो जाएगा, n यहाँ पे कितना है 12/2 यानी कि 2 × 12, 6 + 1, तो यहाँ से ये वैल्यूज पुट करके निकल जाएगा। ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 एंड x⁻8 इन आर इक्वल है, इसमें x⁻7 और x⁻8 का, तो n निकालना है, tr+1 का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, NC7 का कोफिशिएंट, r की जगह क्या रखना है यहाँ पे 7 और यहाँ पे एक बार 8, तो दोनों को क्या करना है बराबर, यहाँ पे रख दो 8 और 7, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछी थी। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻9 इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में x⁻9 का कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करें, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - x⁻6 को तोड़ लिया, 1 - x³ 1 - x³, ऐसे करके इसको सोल्व किया और सीधा इसके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा x⁻9 का कोफिशिएंट। सेम एज इट इज़ यही, इसमें x⁻4 का बताना है, इसकी पावर कितनी है 11, तो इसको जब फैक्टर बनाएंगे तो ये इस टाइप से फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाने के बाद इसकी एक्सपेंशन हम खोलेंगे तो वहाँ से x⁻4 का जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 log 2 9x - 1 + 7 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर, ये 1/5 है, फिर ये log और बेस 2 है, फिर पावर क्या है बेस 2 है, फिर पावर है 3 की पावर x - 1 + 1। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे पास गिवन है, तो इज 84, देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ, इसकी पावर टोटल क्या है हमारे पास 7, ये हमारे पास क्या है 7 इसकी पावर। ठीक है, 84 किसी टर्म 84 के इक्वल है, तो यहाँ से जब इसको खोल लेंगे a की पावर log a f(x) अगर है तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचेगा खाली f(x), तो यही सेम ऐसे है, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, √9x + -1 + 7 और प्लस यहाँ से इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर 1/5, क्योंकि ये 1/5 यहाँ पे तो इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है T6 हमें निकालना है, tr+1 का हमें फॉर्मूला पता है, T6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 और ये 84 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है,
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, टोटल यहाँ पे पावर कितनी है 60, पावर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 60 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 60 प्लस 1, ठीक है। टोटल 61 टर्म है, इसमें से बतानी है नंबर ऑफ इरेशनल। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास TR+1 फॉर्मूले से हमने जनरल फॉर्मूले से ये निकाल लिया। अब यहाँ पे ऐसे आर के ऐसे नंबर लिखो जो 5 रखने पर 5 से भाग होते हैं पूरे पूरे नंबर। तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, बस इतने ही नंबर हैं। 60 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये नंबर है, ये कितने नंबर है टोटल, मतलब ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे थे तो कितने नंबर है टोटल 7। इसको 61 में से 7 माइनस कर दो तो टोटल कितने आ जाएंगे 54 आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर r n इन द रेशो। इस रेशो में हमारे पास गिवन है फाइंड n। रेशो 3 कंजिक्यूटिव टर्म है TR+1, TR+2, TR+3। इसकी जनरल टर्म NCR a की पावर r, NCR+1, NCR+2 रेशो हमारे पास गिवन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला ये आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। क्या है NCR+1 डिवाइड बाई NCR, क्या होगा नीचे वाला जो होगा n-r हो जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज़ यानी कि r+1। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कैसे निकालें इंडिपेंडेंट टर्म, कैसे निकालनी है, मतलब अगर ये बोले कि x के इंडिपेंडेंट टर्म निकालो या एब्सोल्यूट टर्म निकालो या कांस्टेंट टर्म निकालो तो कैसे निकालना है। इसका मतलब होता है द टर्म हैविंग नो पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। तो क्या करेंगे कोफिशिएंट निकाल लेंगे r+1x टर्म का, वो क्या होता है NCR, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का क्या हो गया NCR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x की पावर n, इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1 NCR। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन द मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अगर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा x1 + x2 + up to so on x की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज गिवन बाय क्या होगा n + k - 1 c k - 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो कैसे फॉर्मूला होगा, ये होगा हमारे पास n+1a बाई x + a k। x + a की पावर n है तो n में 1 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ और डिवाइड बाई x + a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू k। उसके बाद इफ k इज एन इंटीजर देन tk एंड tk+1 आर बोथ ग्रेटेस्ट टर्म। दोनों कैसी हैं, ये ग्रेटेस्ट टर्म है अगर k इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो m उसका कोई भी इंटीग्रल पार्ट हमें उठाना है तो tm+1 उसकी क्या हो जाएंगी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास क्या कहती है n is a negative integer or a fraction then the expansion of a binomial is possible only when its first term is always 1, second term is less than 1 and n belongs to q और n is not a natural number। और कंडीशन क्या होगी, जो मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंडीशन भी पूछ लेता है कि एप्लीकेबल कब होगी, जब मोड x जो होगा वो लेस देन क्या होगा 1 होगा। देन इट स्टेट्स दैट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 + x की पावर n का 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n - 2/3 फैक्टोरियल x³ ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म। जनरल टर्म इसकी ये होती है, जनरल टर्म ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 - x की पावर -1 इसका फॉर्मूला ये है 1 + x + x² + x3। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है तो ओवरऑल प्लस चलेगा और 1 से शुरू होगा x, फिर x² x³ x4 ऐसे पावर ऐड होती रहेंगी। अब यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, ये ऐसे चलता रहेगा पावर ऐसे x x² x³ 1 से शुरू होगा, ठीक है। अगर -2 है तो काउंटिंग लिख देना 1 + 2x 3x² + 4x³ पावर ऐसे ही चलेंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अल्टरनेट में अल्टरनेट प्लस है और ऊपर क्या पावर माइनस है तो ऐसे, ठीक है। दोनों माइनस है तो प्लस चलेगा और, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, वही जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो। जो यहाँ पे एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर जो कलेक्ट करके हमारी बनी है, ये बनी है, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है बस। वहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, फिर आर की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म निकालनी है। अभी फॉर्मूला पड़ा था एक्स प्लस ए की पावर n, ठीक है। तो x यहाँ पे 3/2 हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, बाद में फॉर्मूला ये है, तो k की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके क्या, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। नेक्स्ट, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, वही सेम क्या करेंगे, जो x की पावर होगी उसकी जो पावर उसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0, 0 से इक्वेट करके आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो आर की वैल्यू आएगी फिर उसको जनरल टर्म में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब इसमें इस टाइप का देखा है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा, वही हमें तो क्या करना है, पावर 0 के इक्वल करनी है एक्स की। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म बोलना है, मल्टीनोमियल है ना, ए बी सी अलग अलग वेरिएबल हैं, तो क्या होगा, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, n पावर यानी कि 10, के यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे कितने हैं, ए बी सी यानी कि 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ √3 रूट एक्स बाई 7 माइनस 5/2x रूट एक्स, इसकी पावर कितनी है, 13n, कंटेन्स ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ, n किसका मल्टीपल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वही पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, n हमारे पास ही आ जाएगा। n की वैल्यू हमें निकालनी है, इस r को 0 के, क्योंकि अब इसमें n गिवन नहीं, यहाँ पे 13n दिया है, तो n की वैल्यू पूछे, n किसका मल्टीपल होगा, 4 का, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये है। ये अभी किसका फॉर्मूला था, ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का था, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे माइनस n, तो ये कितना हो जाएगा 2n, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरल टर्म निकाल ली, क्या कर, यहाँ से ये आ गया हमारे जनरल टर्म, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्या पूछा इसने, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 2n cn, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स की पावर माइनस 2 इज, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये हमारे पास गिवन है, a और b की निकालनी है, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन आप खोल दो, जब खोल लेंगे तो इसको कंपेयर कर देना, x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना और कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर देना, तो वहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करके। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसका भी x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, क्या होगा, n प्लस 1x 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 में, तो ये इसका कोफिशिएंट है n प्लस 1। बट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन देन एक्सपेंशन, ये है। जब इसको खोल लेंगे ना, एक तो खोल के करना है, और एक मैंने बताई थी जनरल टर्म क्या होती है, वो जो मतलब ये बोला था कि कम ही है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे इसको देखो ऐसे यूज़ करना है, x 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 6 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, -6, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताना है, 5 r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह हम पुट करेंगे 5, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा T6, ठीक है। अदरवाइज इसकी एक्सपेंशन खोल के वहाँ से हम इसका कोफिशिएंट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बाइनोमियल थ्योरम के, टोटल हमारे हमने कर लिए टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने बाइनोमियल के, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अलग कंसेप्ट के, 10 अलग कंसेप्ट के, ठीक है। हर एक कंसेप्ट के हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, टोटल हमने किए 20 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमारा जो ये है बाइनोमियल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट फॉर्मूले हैं वो सारे हमने यहाँ पे आज कवर अप कर लिए हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा ना तो फॉर्मूला है जो स्किप हुआ है, ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से पेपर में आएंगे और फॉर्मूले आपको जरूर से भी याद करने हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले अगर अलग से फॉर्मूले चाहिए रैपिड रिवीजन के लिए, तो हर एक चैप्टर का मतलब टोटल हमारे पास 1 से 30 चैप्टर होते हैं, 11 12 के कंबाइन जो चैप्टर होते हैं, जो हर एक एग्जाम एस्टेट टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सब में हेल्पफुल रहेंगे। तो उसके सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको चाहिए तो उसका पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए, पीडीएफ अगर आपको लेना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा,
PDF पेड रहेंगे। अगर इन चैप्टर्स के जो ये हुए हैं 10वां 11वां 17वां और 19वां, 4 हमने यहाँ पे टॉपिक कर लिए हैं चंडीगढ़ TGT के, इनमें से किसी भी टॉपिक का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। PDF अवेलेबल है, पेड रहेंगे, आप मेरे से ले सकते हैं अगर कोई भी चैप्टर आपको यहाँ पे चाहिए तो, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो फिलहाल अभी ये 4 टॉपिक हमारे यहाँ पे आज ये कंप्लीट हो चुका है, बाइनोमियल थ्योरम कवर हो चुके हैं। कल हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी या कोई किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके, बाय बाय।